लिमिटिंग रिएक्टेंट सेलेक्ट कर लिया है भाई। लिमिटिंग रिएक्टेंट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, सवाल में पूछा गया था कैलकुलेट द मास। अच्छा, सवाल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं कहा गया, तो सवाल में कहा गया सिर्फ मास के बारे में ना, तो आप मास कैलकुलेट करके देंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट से। बात समझ रहे हैं भाई? मास किससे कैलकुलेट करके देंगे आप? लिमिटिंग रिएक्टेंट से। अगर सवाल में कहा जाए कि मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस होगा, तो फिर आप एक्सेस रिएक्टेंट से प्रोड्यूस कर जो है वो मास कैलकुलेट करके देंगे। तो 4 स्टेप हो गए, लास्ट स्टेप की जानिब लेके जा रहा हूं मैं आपको इस वक्त। बस मास ऑफ प्रोडक्ट हेडिंग डालिए और फिर उसके बाद पॉइंट लिख लेते हैं पहले इसका जरा। स्टार्ट करें पॉइंट? यस सर। चलो लिखो। अगर सवाल में लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर सवाल में लिमिटिंग रिएक्टेंट का जिक्र हो, अगर सवाल में लिमिटिंग रिएक्टेंट का जिक्र हो, तो बस लिमिटिंग रिएक्टेंट से लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के जितने मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के जितने मोल्स आए हैं उसे मास में कन्वर्ट कर दो, उसे मास में कन्वर्ट कर दो, और अगर एक्सेस रिएक्टेंट का, ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम प्रोडक्शन, क्या लिखा ब्रैकेट में? मैक्सिमम प्रोडक्शन, ब्रैकेट क्लोज। अगर सवाल में एक्सेस रिएक्टेंट का, मैक्सिमम प्रोडक्शन का जिक्र आए तो जिक्र आए तो एक्सेस रिएक्टेंट से मास कैलकुलेट कर लो। एक्सेस रिएक्टेंट से मास कैलकुलेट कर लो मतलब एक्सेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के जितने मोल्स बने थे उसे मास में कन्वर्ट कर दो। प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने हैं भाई? लिमिटिंग रिएक्टेंट से कितने मोल्स बने? बताओ भाई अब्दुल मुइज। 1.385। 1.385 मोल्स बने हैं आपके, किससे? लिमिटिंग रिएक्टेंट से। ये तो मोल्स है, लेकिन आखिरी स्टेप क्या है? मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास निकालना है, तो ये मोल्स मास में कैसे कन्वर्ट होंगे? वही फॉर्मूला जो सबसे पहले लगाया था वही लगाना है। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला। अब मैं यहां पे फॉर्मूला मास क्यों यूज कर रहा हूं, कोई बताएगा मुझे? अब फॉर्मूला मास लिखने की वजह क्या है, कोई बताएगा? क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट में जो इधर है, मार्क्स चीज भी डाले है, हैं।
प्रोडक्ट में जो चीज है वो कंपाउंड है, इसलिए फॉर्मूला मास यूज किया। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मोल्स कितने हैं भाई, कितने मोल्स हैं? क्योंकि प्रोडक्ट का मामला हो रहा है तो प्रोडक्ट देखना, इन दोनों को नहीं देखना, जितने भी उनके प्रोडक्ट के जितने बने हो उसको देखना। प्रोडक्ट कितना बना था, प्रोडक्ट के कितने मोल्स थे? 1.385। 1.385। मास पता है क्या आपको? मास तो नो मालूम सर। करना, मास तो मालूम करना है, तो मास को एज इट इज लिख देंगे। फॉर्मूला मास क्या है? FES का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके दो मुझे। सर 55 प्लस 35। 35 कहां से आ गया बेटा? सल्फर 32 होता है। हाँ वही वही कैलकुलेट करके बताओ ना। बता रहा हूँ। 87 87। मुझे जो चीज मालूम करनी है उसे सबसे अलग कर दूंगा। मुझे मास मालूम करना है, मास को सबसे अलग करूंगा। मुझे बताओ क्या इस वक्त मास सबसे अलग है? नहीं सर। 87 इसके साथ डिवाइड में जुड़ा हुआ है, तो 87 दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि 1.385 मल्टीप्लाइड बाय 87। यहां पे क्या रह गया? सिर्फ मास। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ क्या आ रहा है? 120.495। 120.49। सही है। ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, मास इस तरफ है, वैल्यू इस तरफ है। मैं क्या इसे पलट कर रख सकता हूं? जी सर। कोई मसला तो नहीं होगा? चलो मैंने रख नो। दिया। मास बराबर आया, क्या बताया था? 120.49, यही था। 120.495। 49। सही। मास निकाला है तो यूनिट क्या आएगा? मास का यूनिट क्या होता है मेरे बच्चों? ग्राम्स। ग्राम्स। That's good. किलोग्राम। सवाल नहीं 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 नहीं, हम ग्राम्स यूज करते हैं, किलोग्राम्स यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ग्राम्स यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में सवाल आपको समझ में आया, सबको समझ में आया? सुमैया समझ में आया सवाल? सर ग्राम्स क्यों यूज कर रहे हैं? मास बेटा, मास वजन, वजन का क्या यूनिट होता है? मैं आटे वाले की दुकान पे जाके क्या बोलूं? 1 किलो आटा कितना दे दो? 1 किलो बोलूं, 1 लीटर बोलूं, 1 किलोमीटर बोलूं, या 1 फीट बोलूं? कितना आटा बोलूंगा मैं उससे? सर केजी में आएगा। केजी हमारा यूनिट यहाँ पर नहीं लगाते मास के लिए, हम जो ये यूनिट लगाते हैं वो ग्राम्स लगाते हैं केमिस्ट्री में अपने पास। केजी के लिए अलग पूरा फॉर्मूला ड्राइव होता है। मतलब आप देखो, फिजिक्स के अंदर एक रूल है, आप लोगों ने शायद अगर इस चीज को ऑब्जर्व किया हो कभी। फिजिक्स में जब एक सवाल में अलग अलग चीजें होती हैं और अलग अलग यूनिट्स के मतलब वेरिएंस होते हैं ना, जैसे आपके पास तो यूनिट सिस्टम होते हैं ना, SI यूनिट सिस्टम होता है, और इसके अलावा भी और एक आध कोई सिस्टम्स होते हैं ना। कौन से होते हैं? कोई बताओ मुझे नाम जरा। ब्रिटिश इंजीनियरिंग। हाँ, इस तरह के ब्रिटिश जो इन्होंने नाम बताया, इस तरह के अलग अलग यूनिट सिस्टम्स होते हैं ना बेटा। तो ये यूनिट सिस्टम्स की वजह से आपके पास क्या होता है फिजिक्स के अंदर? भाई कहते हैं एक ही यूनिट में रखो, एक ही यूनिट सिस्टम में सारी चीजें होनी चाहिए, फिर सवाल सॉल्व होगा, वरना सवाल सॉल्व नहीं होता। इसी तरह से केमिस्ट्री में मास का यूनिट हम हर जगह ग्राम्स ही रखते हैं। आप न्यूमेरिकल देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में, किलोग्राम वाला भी होगा, लेकिन उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ग्राम। तो सुमैया सवाल समझ में आ गया? आज का मामला समझ में आ गया? अब्दुल मुईज और सिमरन? जी सर। यस सर क्लियर है। और जो मेरे बाकी के बच्चे हैं उन सब के लिए एक रिवीजन हो गया। तो और किसी का अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। अब्दुल मुईज तुम्हारा समझ में आ गया तुम्हें सवाल? सही है। दरशना, हया, राया, मलाइका, तहा, तुम लोगों को भी हो आ गया सवाल समझ में? तुम लोगों ने तो किया हुआ था खैर, यस सर। बस सेट हो गया है। हम लोग इसको इंशाल्लाह कल पास पेपर का 2000 का क्वेश्चन था ये, हम इसके और क्वेश्चंस कल इंशाल्लाह इस करेंगे। और संडे वाली क्लास हम रखेंगे अपनी, जो कि चैप्टर नंबर 1 का एक थॉरली रिवीजन हो जाएगा हमारा। सही है? फिर तुम लोगों को जो तुम लोग वीडियो लेक्चर्स मुझसे मांग रहे थे कि सर वो अपलोड कर दें, वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम लोग मुझसे अगर कोई क्वेश्चंस भी हो तो उसी क्लास में कर लेना। हम कोशिश करेंगे कि वो 2 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास रख लेंगे। कोई मसला तो नहीं है किसी को 2 घंटे की क्लास से? सर टाइमिंग्स क्या होंगी? दिन में रखेंगे, दिन में, शाम में नहीं, दिन में रखेंगे। 2 बजे।
हाँ 2-3 बजे से रख लेंगे, चलो ठीक। सही है। खाना वाना खा के तुम लोग भी इजीली फ्री हो जाना 2-2:30 बजे तक, फिर हम क्लास रख लेंगे। मैं तुम लोगों को मैसेज कर शाम दूंगा। में बाहर जाना। हाँ तो बेटा शाम में इसीलिए नहीं रखा ना, शाम में तो मुझे मेरी भी कोई मसरूफियत आ ही जाएगी सर अखिल। 2 घंटे ज्यादा नहीं होंगे? सर सुबह क्लास है। तो खैर हो गई, सुबह क्लास है ना, जी हम तो सर। दिन में रख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 घंटे ज्यादा नहीं हो जाएंगे? कौन कह रहा था ये, बोलो ना, डांट थोड़ी रहा हूँ। सर दर्शना। सब मैंने नहीं बोला सर, अच्छा अच्छा रायहा बोल रही थी शायद। अच्छा भैया जो भी बोल रहा था खैर वाली बात है। 2 घंटे इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम लेवल पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कंसिडर कर सके हम अपने पास, ताकि जो नए बच्चे हैं ना उनको आगे पीछे की फिर किसी चीज़ में मैं बोल रही थी। परेशान। सही है सही है सही है, कोई मसले वाली बात नहीं बेटा। तो 2 घंटे असल में मेरे भी 2 घंटे हैं, आपके तो लगेंगे ही, मेरे भी 2 घंटे लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम सब एक ही कश्ती में सवार होंगे उस वक्त। सही है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं और हम फिर यहीं से बात को अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ बेटा ये तो करना पड़ेगा, क्लास तो रखनी पड़ेगी। सही है, हम लोग यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में नेक्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का, ताकि फिर अब लिमिटिंग रिएक्टेंट तो सब कर सकते हैं ना, किसी को कोई इशू नहीं होगा अब। सही है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।